नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना की दूसरी लहर की तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिनमें कुछ डराने वाली हैं तो कुछ शर्मिंदा करने वाली हैं। आज हम यही तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही हम दिल्ली में आईसीयू बेड्स का रियलिटी चेक भी करेंगे और देश की कोरोना रियलिटी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां उन कोरोना वॉरियर्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं, जो अपने परिवारों को छोड़कर आपके परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि कोरोना को हराया जा सके। मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूं, मैं रो रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं करना। इन आंसुओं को देखिए, इन आंसुओं में दर्द है बदसलूकी का, इनमें दर्द है आत्मसम्मान की लड़ाई का। मैं नहीं करना, इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने मुझे नौकरी नहीं करना। आज तक मुझ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरा उदाहरण दिया जाता है इस अस्पताल में कोई अगर डॉक्टर हो तो योगेश श्रीवास्तव जैसा हो। ये आंसू हैं एक कोरोना वॉरियर के, जिसने इस कोरोना महामारी में बिना डरे बिना रुके अपनी ड्यूटी की। 1 साल से कोरोना काम कर रहा हूँ, मजा लेकर सुबह से लेकर रात से लेकर 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो गया। इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन उसके बाद भी उनके साथ होती है बदसलूकी। ये तस्वीरें हैं जेपी अस्पताल भोपाल की, जहां कांग्रेस के स्थानीय विधायक पीसी ने अपने इलाके में रसूख दिखाने के लिए डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। हमसे बात करो। उसके बाद भी आप आपके पैसे नहीं दे रही हैं, नर्स के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। जिसके बाद बदसलूकी से आहत होकर डॉक्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया था। जितनी मेहनत कर सकते इमरजेंसी में मेहनत करिए। और 2-3 बार मैंने पेशेंट के साथ वालों बता दिया दादा कि इसको बाहर भी नहीं भेज सकते, इसीलिए कि हालत बहुत खराब। 2 घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो गई, जो कि 30% में मैं आपको बोल चुका हूँ, ऊपर वाला आ जाए तो नहीं बचा सकता। हम तो इंसान है, डॉक्टर है। दरअसल शनिवार रात जेपी अस्पताल में एक युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालात बेहद नाजुक थी और इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई थी। इसके बाद अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपने अस्पताल के डॉक्टर के साथ बुरा बर्ताव किया। हालांकि बाद में अपने साथी डॉक्टरों के समझाने के बाद डॉक्टर ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। कोरोना काल में लगातार लोगों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है, बल्कि हमें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि इनका मनोबल बढ़ता रहे। देखिए, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप पर जाकर आईसीयू बेड के लिए किसी अस्पताल में जब आप फोन करेंगे तो इस वक्त ज्यादातर यही सुनाई देगा, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर आईसीयू बेड की कमी होने लगी है। आप देखिए, ये जो ऐप है दिल्ली सरकार की, जब आप इस पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर अस्पतालों में आईसीयू के जो बेड्स हैं वो अब नॉट अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप पर देखें तो ज्यादातर अस्पतालों में आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन अस्पतालों में आईसीयू बेड हैं वहां की क्या स्थिति है, इसके लिए जी न्यूज ने रियलिटी चेक किया। ऐप के मुताबिक इस वक्त तक 13 जो आईसीयू बेड हैं वो अवेलेबल हैं। अब हम कोशिश करते हैं सफदरजंग अस्पताल में बात करने की और उन्हें फ़ोन लगाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आखिर हमें बेड चाहिए तो हमें वो बेड कैसे मिलेगा। अभी जब हम इस नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं तो ये नंबर फिलहाल व्यस्त बता रहा है। Welcome to Batra Hospital and Medical Research Center. Please dial the desired extension number. Dial 1 for information. Hello, inquiry. मुझे ये पता करना था सर कि अभी कोविड के बेड्स अवेलेबल हैं क्या हॉस्पिटल में? हाँ जी, कॉल करो। Thanks for your call. Please stay on the line. हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। सर मुझे ये पता करना था कि अभी कोविड के जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं क्या? मैम अभी हमारे पास भी बेड्स अवेलेबल नहीं, अभी पूरा फुल है। अभी हमारे पास जो बेड्स है सारे पूरे फुल हो रखे हैं।
अच्छा, ये नॉर्मल कोविड बेड्स भी फुल है और वेंटिलेटर्स वाले भी फुल हैं क्या? मैम आईसीयू और नॉर्मल दोनों ही पूरे फुल है अभी हमारे पास। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर मेडिकल सुविधाएं कम पड़ गई तो लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड कम होने का खतरा बड़ा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 5000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 10,774 नए कोरोना केस आए हैं और इसी के साथ एक्टिव मामले बढ़कर 34,341 हो गए। देश में कोरोना का बढ़ता संक्रमण दिन ब दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और इस बढ़ते संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, जहां 24 घंटे के भीतर कोरोना के 63,294 नए मामले सामने आए और कोरोना संक्रमण की वजह से 349 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ते कोरोना से लड़ने के लिए TTT यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट को मूल मंत्र बताया था। इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। इसके बाद भी महाराष्ट्र के नासिक में RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद से नासिक के टेस्टिंग सेंटर पर कोरोना टेस्ट कराने वालों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और जिनके टेस्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट आने में 3 से 8 दिन का वक्त लग रहा है। कोरोना टेस्टिंग करीबन 10 से 15 हजार तक ये पेंडिंग हो रहा है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई लोग हैं जो 8-8 दिन तक टेस्ट नहीं मिलते। 3 दिन टेस्टिंग के बाद उसका रिपोर्ट 24 घंटे में आना जरूरी है, लेकिन रिपोर्ट 3 दिन, 8 दिन ऐसे दिनों के बाद यहाँ पर मिल रहा है। यह अकेले नासिक का हाल नहीं है जहां टेस्ट करवाने वालों की भीड़ है। ऐसा ही हाल देश के कई अन्य राज्यों में है जहां प्राइवेट अस्पतालों में टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों में हो रही टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में काफी वक्त लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना पर जानकारी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना RT-PCR टेस्ट के बारे में एक जरूरी बात कही, जिसका आपको कोरोना टेस्ट करवाते वक्त और टेस्ट करने वालों को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है, ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे जाकर के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके, तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों में ये हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए। भले पॉजिटिव केस बढ़े, चिंता मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो नहीं होगा तो घर में फैलाता रहेगा, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे टेनामेंट को, सबको लपेट लेगा। अब आपको देश के उन 4 राज्यों की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं। देखिए कैसे पिछले 3 महीनों में इन राज्यों में कोरोना विस्फोट हुआ है। देश के 83% मामले सिर्फ 10 राज्यों में हैं, लेकिन ये बाकी राज्यों के लिए खतरा बने हुए हैं और इनमें सबसे ज्यादा मामले इन 4 राज्यों में हैं। सबसे आगे महाराष्ट्र है, जहां पिछले 24 घंटे में 63,294 नए केस आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश, जहां 15,276 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा 10,774 रिकॉर्ड केस आए और वहीं छत्तीसगढ़ में 10,521 नए केस सामने आए। इन सभी राज्यों में पिछले करीब 100 दिनों में कोरोना विस्फोट हुआ है। सबसे पहले महाराष्ट्र के आंकड़े से ही समझ लीजिए। 24 घंटे में आने वाले आंकड़ों की बात करें तो 11 जनवरी को महाराष्ट्र में 3,558 नए केस आए। एक महीने बाद 11 फरवरी को 3,451 केस आए, जिसके बाद मार्च में ये मामले बढ़कर 13,659 पहुंच गए और फिर 11 अप्रैल को 55,411 मामले हो गए। 3 महीने में 3,500 से 55,000। इसी तरह उत्तर प्रदेश का हाल है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में पिछले 3 महीनों में कोरोना के नए मामलों में इतना अंतर आया कि 11 जनवरी को जो आंकड़ा 696 था वो 11 फरवरी को 161 तक पहुंच गया था, यानी आज के मुकाबले न के बराबर। 11 मार्च को ये केस सिर्फ 121 रह गए और उसके 1 महीने बाद यानी ये आंकड़ा हजारों में पहुंच गया। 11 अप्रैल को 12,748 नए केस सामने आए। राजधानी दिल्ली, जहां का पॉजिटिविटी रेट 9.4% पहुंच गया है, वहां भी पिछले 90 दिन के आंकड़े देखे जाएं तो हालात ठीक नहीं है। 24 घंटे में आने वाले आंकड़े देखें तो 11 जनवरी को दिल्ली में 306 मामले आए, 11 फरवरी को ये कम होकर 124 रह गए। इसके बाद 11 मार्च को कोरोना के 409 केस आए और 11 अप्रैल ये आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर 10,774 पहुंच गया। ये देश के उन 3 राज्यों की रिपोर्ट आपने देखी जहां बीते 24 घंटे में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जी न्यूज की अपील है कि लापरवाही न बरतें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 1,68,000 के पार पहुंच गए हैं और इसी के साथ एक्टिव केस बढ़कर 12 लाख से ज्यादा हो गए। मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि कई जगह अब भी लापरवाही बरकरार है। ये तस्वीर है पुणे की और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 5.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। बावजूद इसके ये लोग कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के दरमियान हमने देखा कि पुणे शहर शांत था। जब हफ्ते का पहला दिन है और पुणे के मार्केट यार्ड का यह दृश्य हम देख रहे हैं। यहाँ पर सब्जी बाजार है, खुर्दा खरीदारी के लिए लोग भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर इस तरह की भीड़ करते हैं। हमने देखा कि भीड़ तो होती है, साथ में कई सारे लोग अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर मास्क भी नहीं लगाते। राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। बाजार खुले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही की सारी हदें पार कर दी जाएं। लेकिन सरोजनी नगर मार्केट की ये भीड़ देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखाई दे रही है। शॉपिंग भी चल रही है, खाना पीना भी हो रहा है। इस तस्वीर को देखकर लग रहा है जैसे दिल्ली में कोरोना कभी था ही नहीं।